Guruvani. Guruvani is composed of two words, Guru meaning the teacher and Vani meaning words. I am Preeti Gupta. Today in this session of Guruvani, we will talk about Srimad Bhagavad Gita. The Guruvani session is based on the knowledge derived from the holy book Srimad Bhagavad Gita. There are 18 adhyay and 700 slok. All the adhyay and slok will help to lead a better life and be an overall winner in student life. This is a famous slok taken from Gita. Yada yada hi dharmasya ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी उस समय मैं अपने आप को खुद प्रकट कर दूंगा या मैं फिर खुद आऊंगा। भक्तों की सुरक्षा के लिए, दुष्टों का पूर्ण विनाश करने के लिए और धर्म स्थापित करने के लिए युग उपरांत युग में प्रकट होऊंगा। भागवत गीता. The Bhagavad Gita is a poetic description of the conversation between Krishna and Arjuna. श्री कृष्ण के मोस्ट पावरफुल फिलॉसफी और एक मोटिवेशनल रिलीजियस बुक श्रीमद् भागवत गीता से स्टूडेंट के लिए मैं कुछ स्टडी टिप्स दूंगी। गीता एक सोच है, एक नज़रिया है, एक दिशा है और जीवन को जीने का सही रास्ता है, जिस पर कोई भी व्यक्ति चले तो वो कठिनाइयों को चीरता हुआ सफलता की हदों को पार करके ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकता है। और स्टूडेंट के लिए तो इसमें इतने टिप्स होंगे क्योंकि अर्जुन खुद ही एक स्टूडेंट हैं और टीचर हैं भगवान कृष्ण, और एक स्टूडेंट अपने टीचर कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकता है। गीता के रियल स्टूडेंट हैं अर्जुन एंड टीचर हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और एक स्टूडेंट इस महान गीता के ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकता है। स्टडी टिप्स. सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार बहुत बड़े संत ने अपने दो शिष्य की सेवा से खुश होकर कुछ मांगने को कहा। तो शिष्य ने कहा कि हम भगवान के साक्षी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो संत ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तभी दोनों शिष्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने शिष्य अर्जुन को उनके यथा स्वरूप में दर्शन दिए थे। तब संत ने कहा कि ठीक है, हम तुम दोनों को एक एक काम दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि दोनों एक शिष्य को कहा कि तुम मंदिर के पेड़ के नीचे दिया जलाना, और दूसरे शिष्य को उसी दिया को बुझाने के लिए कहा। तुम लोग 3 साल तक इसी तरह करते रहना, इसी बीच तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। दोनों शिष्य ने अपने काम को प्रारंभ कर दिया। एक शिष्य मंदिर के पेड़ के नीचे दिया जलाता और दूसरा शिष्य उसी समय उस दिए को बुझाता। इस तरह उनके 1.5 साल बीत गए। एक दिन बहुत तेज बारिश और तूफान आया। तो एक शिष्य ने सोचा कि आज तो दिया जलाना व्यर्थ है, आज तो दिया जलेगा ही नहीं, और अगर जलेगा भी तो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। और इसी तरह वो विचार करते हुए वो वहाँ नहीं गया। परंतु दूसरा शिष्य अपने समय पर आ गया दिया बुझाने के लिए, और उसी समय भगवान ने दर्शन दी। ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सीख देकर जाती है। कुछ भी हो, अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। ये भागवत गीता के 2nd अध्याय के 33rd श्लोक से लिया गया है, जिसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तुम क्षत्रिय हो, अपनी ड्यूटी करो। अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। और इसी तरह
आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपकी ड्यूटी क्या है? स्टडी करना। अपनी ड्यूटी को अच्छे से करें, मीन्स जो आपको स्टडी करना है वो अच्छे से करें, मीन्स परफॉर्म योर ड्यूटी वेल। सेकेंड अध्याय 33rd श्लोक। इफ यू डू नॉट फाइट दिस वार देन यू विल इनकर सिंस फॉर निगलेक्टिंग योर ड्यूटीज़। आपको अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट नहीं करनी है। जो भी ड्यूटीज़ आपको दी गई है उसे अच्छे से परफॉर्म करें। वट एवर ग्रेट पर्सनालिटी डज कॉमन मैन इमिटेट्स द सेम। सेट योर टारगेट हाई। जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं वो जो कुछ भी करते हैं कॉमन मैन उसी की नकल करते हैं। मीन्स जो ग्रेट पर्सनालिटी है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मीन्स अपने टारगेट को हमें हमेशा हाई बनाना चाहिए। लस्ट, एंगर एज वेल एज ग्रीड वेज टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये तीन चीज़ हैं जो हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती हैं। लस्ट मीन्स बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ पे हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स किसी भी चीज़ की तरफ हमें ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, एडिक्ट नहीं होना चाहिए। एंगर, गुस्सा, इसे हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं इसके लिए दे रही हूँ, आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ जो बहुत ही एक फेमस साइंटिस्ट न्यूटन का आपने नाम सुना होगा। न्यूटन अपने कैंडल पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था डॉग था और उसका नाम था डायमंड। एक बार डायमंड ने क्या किया, उनके जलते हुए कैंडल को बुझा दिया। तो न्यूटन को बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि उस कैंडल पे वो बरसों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसे डायमंड ने गिरा दिया। लेकिन उन्होंने डायमंड को डांटा नहीं, बहुत ही अच्छे से बोला कि डायमंड तुमने ये क्या कर दिया, मेरे बरसों की तपस्या को भंग कर दिया। और अगर आप होते तो क्या करते, उस डॉग को तो आप मार ही देते। तो यही क्वालिटी न्यूटन को महान बनाती है और अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के कारण इस क्वालिटी को न्यूटन ने अचीव किया। आप अगर आपके माइंड में गुस्सा है तो आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। सो स्टॉप दिस हैबिट ऑफ बीइंग एंग्री। गुस्सा होने की हैबिट को निकालिए जिससे आपको सक्सेस मिलेंगी। एंड ग्रीड, लालच। जस्ट फॉर स्टूडेंट के लाइफ में आप क्या करते हो, कभी कभी जब कभी एग्ज़ाम होता है तो क्या करते हैं, हम चीटिंग करते हैं। ये क्या है, एक लालच है कि हमें अच्छे नंबर आए। बट आप कभी भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे और आप चीटिंग करके एग्ज़ाम करेंगे तो आपकी नॉलेज भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि आप स्टडी नहीं करोगे, हमेशा आप चीटिंग पे वेस्ट रहोगे कि हमें नकल करके पेपर करना है। तो हमें ये तीन चीज़ हमें बिल्कुल भी छोड़ने होंगे स्टूडेंट लाइफ में। He did not ask to challenge or counter the knowledge. Arjun followed the principle of Sikh, and you shall find, be humble, polite and good listener like Arjun. हमें अर्जुन की तरह हम्बल होना चाहिए, पोलाइट एंड गुड लिसनर मीन्स उस बातें जैसे वो कृष्ण भगवान की सुनते थे इस तरह सुननी चाहिए। डेवलप ऑल द अबव क्वालिटीज ऑफ अर्जुन। अगर आपको किसी से कुछ सीखना हो तो हमेशा याद रखें, देने वाला हमेशा ऊपर होता है और लेने वाला हमेशा नीचे होता है, चाहे वो नॉलेज है या और कुछ। तो अर्जुन की तरह पोलाइट बने और अच्छे से अपने टीचर की बात को फॉलो करें। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल्स, डू योर वर्क एंड फोकस नॉट ऑन द रिजल्ट। अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट रहें, जो हमें काम मिला है उसे हम परफॉर्म करें और हम रिजल्ट की चिंता ना करें क्योंकि देने वाला हमेशा भगवान होता है। A man makes his life based on his beliefs. The body is made of fire, water, air, earth and soul, and will disappear into these elements, but the soul is permanent. हमारा मानव शरीर आग, पानी, हवा, अर्थ एंड आत्मा का बना हुआ है।
ये सब चीज़ मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं, बट हमारी आत्मा क्या है, हमेशा अमर होती है। एवरीथिंग हेयर हैपन फॉर अ रीज़न। किसी भी चीज़, कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई रीज़न होता है। मीन्स कोई भी अगर हमारे साथ ट्रेजेडी होती है तो वो अच्छे के लिए ही होती है। ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ बैटल्स, नेवर अवॉइड फियर, फाइट दिस टिल द लास्ट। ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ बैटल। हमारा ह्यूमन लाइफ स्ट्रगल से भरा हुआ है। नेवर अवॉइड, कभी भी इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, न इससे डरना चाहिए। फाइट टिल द लास्ट, अंत तक हमें स्ट्रगल करना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, जब तक कि हमारा जो एम है वो ना अचीव हो जाए। द मैसेज ऑफ गीता। Whatever belongs to you today belonged to someone else yesterday, and it will belong to someone else tomorrow. This one is the first message. And second, Maya is the root cause of all pain and misery. Okay, this is a very important message, and thank you.